नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम अपने शैक्षिक वीडियो में पढ़ते हैं फ्रायड के सिद्धांत से संबंधित कुछ अन्य प्रत्यय, जिसमें नंबर 1 पे हम देखते हैं लिबिडो। फ्रायड ने काम शक्ति को लिबिडो कहा है। लिबिडो का संबंध कामुकता से होता है, लेकिन इसके अंतर्गत काम वासना की संतुष्टि को ही नहीं रखा जाता है, बल्कि इसके अंतर्गत वे सारे व्यवहार आते हैं जिनका संबंध प्रेम, लगाव, स्नेह, अपनत्व तथा आत्मीयता आदि से जुड़ा होता है। मनुष्य के वे सारे व्यवहार जिससे उसे सुख की अनुभूति हो, वह लिबिडो के अंतर्गत आते हैं। लिबिडो एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित कर देता है। तो दोस्तों, नंबर 2 पे देखते हैं शैशव कामुकता। फ्रायड ने कहा कि बालकों में भी काम वासना की शक्ति पाई जाती है, यानी कि काम प्रवृत्ति बच्चों में भी पाई जाती है, लेकिन जो बाल्यावस्था और शैशवावस्था में कामुकता होती है वह किशोरावस्था से थोड़ा अलग होती है। बालक अपनी शैशवावस्था में कामुकता की पूर्ति स्वयं से करता है और इससे संबंधित उसकी क्रियाएं जैसे पेशाब करना, शौच क्रियाएं, मां से चिपकना या अंगूठा चूषण आदि करना। अर्थात फ्रायड ने हमें समझाया कि जो शैशव कामुकता होती है वह 3 चरणों में कंप्लीट होती है। नंबर 1 चूषण अवस्था, नंबर 2 गुदावस्था, नंबर 3 जननेंद्रिय अवस्था। चूषण अवस्था में बालक जो होता है वह अपनी काम वासना की संतुष्टि अपनी मां के स्तनपान से करता है। फिर गुदा अवस्था में बच्चा देर से शौच जाकर इस काम वासना की संतुष्टि पा लेता है। जननेंद्रिय अवस्था में बालक बार बार अपनी जननेंद्रियों को स्पर्श करता है। नंबर 3 स्वमोह, अपने ही रूप पर मोहित होकर अपने आप से प्रेम करना स्वमोह है। इसी को फ्रायड ने भी स्वमोह या नार्सिसिज्म कहा है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। यूनान देश में एक अति सुंदर युवक जिनका नाम नार्सिसस था। नार्सिसस एक दिन जंगल में गए और इनको वहां प्यास लग गई। फिर पानी के लिए तालाब के पास गए। तालाब में इन्होंने अपने ही प्रतिबिंब को देखा और उसी को देखते ही रह गए, क्योंकि उसके पीछे कण था, वह बहुत सुंदर थे और उनकी सुंदर जो छाया जल में दिख रही थी उसी को देखकर मुग्ध होते रहे और भूख प्यास के कारण इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। लोगों का कहना है कि उस जगह पर एक सुंदर पौधे का विकास हुआ, सुंदर पौधा उग आया जिसका नाम लोगों ने नरगिस रख दिया। और नरगिस पौधा तो आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे, बहुत ही सुंदर होता है, प्याज के पौधे के बराबर होता है और इसमें सुंदर कटोरी की तरह सफेद फूल आते हैं। और अगर हम नरगिस की गहराई से बात करें तो नरगिस की उपमा सुंदर नेत्र से दी जाती है। और बाकी नरगिस मस्ताना फिल्मों में भी आप लोगों ने नरगिस को देखा होगा, उनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं। तो इस स्वमोह से संबंधित फ्रायड महोदय ने बताया कि हर व्यक्ति में स्वमोह की भावना थोड़ी बहुत हर व्यक्ति में पाई जाती है और वास्तव में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अपने कद काठी शरीर पर बड़ा ही गर्व होता है। वे अपने आप को खूब सजाते और संवारते हैं तथा दर्पण में अपने प्रतिबिंब को ही निहारते और देखते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो भावना होती है उसको स्वमोह नाम दिया था हमारे फ्रायड महोदय ने। नंबर 4 ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियां। इसका आधार भी एक घटना है। यूनान या ग्रीक देश में एक ओडिपस नामक राजा थे जिनको राजनैतिक उठापटक और रहस्यमय ढंग से अपने पिता की मृत्यु करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने अपने माता से शादी कर ली। फिर उनसे 4 बच्चों का जन्म हुआ।
फिर कुछ समय बाद जब इस रहस्यमयी घटना का पर्दाफाश हुआ, ओडिपस को यह बात पता चली कि उनकी जो पत्नी है उनकी माँ है, तो उनको बड़ा ही कष्ट हुआ, बहुत ही ग्लानि हुई, बहुत ही पछतावा किया उन्होंने और निर्णय किया कि आज से हम कष्टमय जीवन यापन करेंगे। फिर उन्होंने अपनी आंखें निकलवा दी और आजीवन कष्ट उठाते रहे। फिर फ्रायड महोदय ने इसी घटना के आधार पर बताया कि 4-5 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें भी ओडिपस की तरह अपनी मां से विवाह करने की भावना जागृत हो जाती है और वह अपने पिता से घृणा करने लगता है। लेकिन अपने पिता से घृणा वह कुछ समय तक ही करता है, क्योंकि उसके पालन पोषण और उसके हर चीज की देखभाल करने के लिए पिता की ही जिम्मेदारी होती है। फिर बाद में वह पिता से प्रेम करने लगता है, यानी कि 4-5 साल तक उसके मन में एक भावना रहती है कि वह अपने माँ से प्रेम करे। ठीक इसी प्रकार से एक भावना बालिकाओं में भी उत्पन्न हो जाती है, वे अपने पिता से ज्यादा प्रेम और स्नेह करने लगती हैं, माता से घृणा करने लगती हैं। फ्रायड महोदय ने इसी घटना के आधार पर कहा कि काम वासना की भावना ग्रंथि जब बालक में विकसित हो जाए और वह अपने माँ से प्रेम करने लगे, यानी कि ऐसा प्रेम जो मतलब एक काम वासना से संबंधित हो, और लड़कियों में ऐसी काम वासना की भावना ग्रंथि जब विकसित हो जाती है तो वो अपने पिता से प्रेम करने लगती हैं और उसका संबंध मतलब ऐसा होता है कि वो भी अपनी काम संतुष्टि को प्राप्त करना चाहती हैं। फिर ओडिपस और इलेक्ट्रा नाम दे दिया। फ्रायड महोदय ने कहा कि जो बालकों में काम वासना की भावना ग्रंथि पाई जाती है उसको हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़कियों में पाई जाने वाली भावना काम वासना की भावना ग्रंथि को इलेक्ट्रा ग्लैंड कहा जाता है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियों का संबंध किस से है। फिर नंबर 5 पे बताया फ्रायड महोदय ने जीवन मूल प्रवृत्ति, यानी कि मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्तियों को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 जीवन मूल प्रवृत्ति और नंबर 2 मृत्यु मूल प्रवृत्ति। फिर फ्रायड महोदय ने इसी जीवन मूल प्रवृत्ति को प्रेम मूल प्रवृत्ति भी नाम दिया है। जो जीवन मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनमें वासनामयी आवेगों का जन्म होता है, यानी कि जो जीवन मूल प्रवृत्तियां होती हैं इन्हीं में वासनाओं की उत्पत्ति होती है। फिर रोटी, कपड़ा, मकान तथा अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए यही ग्रंथियां हमें प्रेरित करती हैं और बौद्धिक विकास भी इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत होता है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जैसा कि इसका नाम है, इसमें कहा गया है फ्रायड महोदय द्वारा कि इसमें व्यक्ति केवल निर्माण प्रेम की बात नहीं सोचता है, बल्कि विध्वंस, आक्रमण और घृणा की भावना से भी भरा होता है। यह मानव जीवन को तहस नहस करने के लिए विवश करती है। जैसा कि इसका नाम है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, तो अपने नाम के आधार पर, नाम के अनुसार कार्य करती है। अगर हम बात करें मूल प्रवृत्ति की, इन दोनों जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति की आपस में क्या संबंध है, तो एक दूसरे की ये विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे की सहयोगी और संबंधी हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे अपने समाज में या मानव समाज में कोई भी कितना भी बड़ा प्रेमी हो, उसके मन में अपने प्रेमिका के प्रति घृणा और सताने की भावना पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार से बड़े से बड़ा डाकू, उसके मन में भी गरीबों के प्रति दया भाव, स्नेह, प्रेम और लगाव होता है। तो अगर हम बात करें इन दोनों मूल प्रवृत्तियों की, तो आपस में एक दूसरे की सहयोगी हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा लिबिडो, शैशव कामुकता, स्वमोह, ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियां तथा मूल प्रवृत्तियां। ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से, जिनका हमेशा जिक्र विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में होता ही रहता है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सबने इसको अच्छे से पढ़ा होगा और आप अपनी डायरी में नोट कर लिए होंगे। धन्यवाद।